हेलो गाइस, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो पटवार 2025 से रिलेटेड है, जिसके अंदर से अपना एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी थी, जिसके अंदर से ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में अपन ने जानकारी देखी थी। उम्मीद करता हूं कि जो आपका पहले यूनिट है एकदम बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गई होगी और उसकी PDF फाइल भी आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो गई है। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही है दूसरी यूनिट है, जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट के बारे में स्टार्ट करते हैं गाइस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेस क्या होती है, प्रोसेस, उसके बारे में अपन बात करें। पहला सवाल उठता है, प्रोसेस क्या होती है। तो सीधी सी डेफिनेशन साथियों इसकी कि प्रोसेस एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूशन में हो, प्रोसेस कहलाता है। बस इतना ही याद रखना, ठीक है। डेफिनेशन के अंदर से बात करें, एक ऐसा प्रोग्राम जो कि किस में हो, एग्जीक्यूशन में हो। याद रखना, एग्जीक्यूशन में हो, क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। अब कुछ साथियों के समझ में नहीं आया कि एग्जीक्यूशन क्या है, वगैरह वगैरह कुछ नहीं है। तो अपन देख लोकल लैंग्वेज के बारे में समझे ना साथियों। अपन कुछ समझते हैं कि भाई जैसे उस बंदे को मैंने कोई काम कहा तो उस काम का क्या हुआ, तो बंदा अपने को बोलता है कि प्रोसेस में है, मतलब कि उस वो काम में लगा हुआ है, तो उसको अपन प्रोसेस कह सकते हैं। सेम यहाँ पर टेक्निकल वर्ड यूज़ कर लिया गया कि एग्जीक्यूशन होता है एक ऐसा प्रोग्राम जो कि एग्जीक्यूशन में हो, प्रोसेस कहलाता है। उम्मीद करता हूँ कि प्रोसेस के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। या फिर अपन एक दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो EXE बोले तो एग्जीक्यूटिव फाइल को प्रोसेस कहा जाता है। क्या कहते हैं, यहाँ पर बात करते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्या कहते हैं, प्रोसेस कहा जाता है, प्रोसेस कहते हैं। ये भी प्रोसेस की डेफिनेशन आ जाती है। एक और बात करते हैं, कभी कभार और पूछ लेता है कि एक्टिव एंटिटी क्या होती है, तो एक्टिव एंटिटी भी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है। क्या जाती है, प्रोसेस एक एक्टिव एंटिटी है, एक्टिव एंटिटी होती है, ठीक है। दो प्रकार की एंटिटी आपको देखने को मिलेंगी, एक तो एक्टिव एंटिटी मिलेगी और एक पैसिव एंटिटी मिलेगी। पैसिव एंटिटी भी क्या होती है, प्रोग्राम होता है वो एक पैसिव एंटिटी होता है, जबकि प्रोसेस होती है वो एक एक्टिव एंटिटी होती है। प्रोसेस हमेशा प्रोग्राम द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्रोसेस हमेशा प्रोग्राम के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है साथियों। एक बात और बोली मैंने पैसिव एंटिटी के बारे में, वो और लिख लो फिर। प्रोग्राम एक क्या है, पैसिव एंटिटी आ जाती है, पैसिव एंटिटी होती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि साथियों आपको प्रोसेस के बारे में बेसिक जानकारी मालूम हो गई होगी। आगे बात करते हैं साथियों। देखो, जो प्रोसेस होती है, जो प्रोसेस को जब क्या होता है स्टार्ट किया जाता है ना, तो वो क्या होती है, हार्ड डिस्क या फिर सेकंड स्टोरेज में रहती है। पहले जैसे वो स्टार्ट होती है तो वो किस में आ जाती है, रैम में आ जाती है। एक छोटा सा अपन डायग्राम के बारे में बात करें, जैसे आपके पास में ये एक प्रोसेस है, यहाँ पर कोई प्रोसेस आई या जाती है, प्रोसेस P1 अपन बोल सकते हो। जब इसको आपने क्या किया, यहाँ से स्टार्ट किया, और ये कहाँ पर रखी हुई है, ये आपकी HD में पड़ी हुई है, बोले तो हार्ड डिस्क में पड़ी हुई है, या फिर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर से पड़ी हुई है, SS के नाम से मैं इसको बोल रहा हूँ। इसको क्या किया आपने, चालू किया तो इसके अंदर से किस में आ गई, यहाँ पर आ जाती है, ये रैम में आ जाती है। इतना थोड़ा सा या
अब कुछ भाइयों के समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, अपन दूसरा तरीके से याद करेंगे इसको। ये कि क्या कहना चाहता है। सपोज करो ये रामफल है, ठीक है, और रामफल का एक और दूसरा दोस्त है ये बड़ा भोलाराम। भोलाराम ने क्या किया, इसको पैसे दिए। किसको पैसे दिए, रामफल को दिए। ये भोलाराम है, ये बोला कि बैंक में जमा करा के आ जाना, ये बैंक है, ठीक है, बैंक आ गया। अब ये क्या किया, जो भोलाराम है इसको पैसे दिए रामफल को, रामफल क्या किया, पैसे लेकर किस कहाँ पर रख के आ गया, अपने घर पर रख कर आ गया। तो सीधी सी बात आ जाती है, इसके हार्ड डिस्क में उसके पास में पैसे हैं, एक लोकल लैंग्वेज में आप समझ सकते हो, ठीक है साथियों। बाद में क्या होता है, जब भोलाराम बैंक जा रहा होता है ना, तो क्या होता है, जिस प्रकार से जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है, पर चालू हो जाती है, तो वो पैसे कहाँ पर लेकर चला जाता है, वो बैंक में लेकर चला जाता है घर से। पहले उसके पास में कहाँ पर पड़े थे, हार्ड डिस्क में पड़े थे, या फिर अपन बोल सकते हैं घर पे पड़े थे। पैसे कहाँ कर लेकर चला गया, यहाँ पर जब लेकर जाता है तो यहाँ पर आ जाता है वो बैंक में। तो इसी प्रकार से प्रोसेस होती है। जैसे प्रोसेस होता है, जब प्रोसेस क्या होती है, इसको स्टार्ट किया जाता है तो वो किस में जाती है, हार्ड डिस्क से रैम में चली जाती है। और बात करें साथियों तो देखते हैं, देखो जब प्रोसेस क्या करती है, ओएस में स्टार्ट होती है, तो ओएस के द्वारा एक आईडी जनरेट की जाती है और उसको प्रोसेस आईडी कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जब भी प्रोसेस ओएस में चालू होती है तो ओएस के द्वारा एक क्या बनाई जाती है, आईडी बनाई जाती है, फिर उसको प्रदान की जाती है या फिर प्रोवाइड की जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रोसेस आईडी कहा जाता है, प्रोसेस आईडी, या फिर उसको पीआईडी क्या कहते हैं, याद रखना, उसको पीआईडी कहा जाता है, प्रोसेस आईडी कहा जाता है। सीधा सीधा सवाल आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि पीआईडी कौन प्रदान करता है, तो पीआईडी प्रदान किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोसेस के बारे में पता चल गया। अब देखते हैं कि प्रोसेस की लाइफ साइकिल क्या होती है। बाद में अपन देखेंगे कि जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का मैनेजमेंट किस प्रकार से करता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अपन एक नया हेडिंग डालते हैं साथियों, यहाँ पर लिखते हैं अपन प्रोसेस लाइफ साइकिल। किसके बारे में बात करेंगे, प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल के बारे में चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर से क्या होता है कि जब प्रोसेस को एक्टिव किया जाता है तब वह प्रोसेस बहुत सारे स्टेज के अंदर से गुजरती है। तो एक से दूसरी स्टेज है उसके अंदर से जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, उस साइकिल को प्रोसेस लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा में लिखते हैं साथियों, एक प्रोसेस को जब चालू किया जाता है या फिर किया जाता है, अपने एक्टिव बोल सकते हो, एक्टिव किया जाता है, तब वह बहुत सी अवस्था या फिर बोलते सकते हो स्टेज, अवस्था के अंदर आती है, ठीक है। एवं दूसरी अवस्था या फिर स्टेज के अंदर जाती है। तो इसी साइकिल को या फिर इसी चक्कर को प्रोसेस लाइफ साइकिल कहा जाता है। हिंदी वाले बता देता हूँ थोड़ा सा। इसके अंदर से क्या जाता है कि प्रोसेस की जो जीवन अवस्था है उसके बारे में बखान किया जा रहा है कि क्या होती है प्रोसेस के जीवन चक्कर के बारे में बात करें तो
एक प्रोसेस को जब एक्टिव किया जाता है फिर स्टार्ट किया जाता है तो वह क्या करती है कि बहुत सारी अवस्था के अंदर से गुजरती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो चेंज हो जाती है। तो इसी जो साइकिल है फिर इसी चक्कर को क्या कहते हैं अपन, प्रोसेस लाइफ साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि प्रोसेस लाइफ साइकिल के अंदर से कौन कौन सी स्टेट होती हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखो साथियों, इनसे सवाल बहुत बार सवाल पूछा जाता है, तो याद रखना कि प्रोसेस स्टेट को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन कौन से आ जाते हैं गाइज, तो साथियों इनसे सवाल बहुत बार पूछा गया है, दो भाग आ जाते हैं। पहले एक अपन बात करेंगे प्राइमरी स्टेट होती हैं, ये 5 होती हैं और इन्हीं से सवाल पूछा जाता है। कितनी होती हैं, 5 होती हैं। बात करें सेकेंडरी के बारे में, सेकेंडरी स्टेट हैं वो कितनी होती हैं, वो 2 होती हैं। अब बात करते हैं कि प्राइमरी स्टेट कौन कौन सी 5 होती हैं उन्हीं के बारे में। तो एक हेडिंग डालो गाइज यहाँ पर, प्राइमरी स्टेट मैंने 5 बताई थी। पहली बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आ जाता है न्यू, दूसरे का जाता है रेडी, क्या जाता है, रेडी आ जाता है। तीसरा बात करें तो नाम आ जाता है रनिंग, क्या जाता है, रनिंग आ जाता है। चौथा बात करें साथियों जिसको बोला जाता है एग्जिट वाले का एक और नाम बहुत बार पूछा जाता है, उसको टर्मिनेट भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, टर्मिनेट। और जब 5 पे जाती है उसको कहा जाता है वेटिंग। ये 5 स्टेट आपको देखने को मिलती हैं प्राइमरी के अंदर से। दूसरा बात करें तो साथियों दूसरा जाता है सेकेंडरी की। सेकेंडरी कौन कौन सी होती हैं, सेकेंडरी स्टेट के बारे में बात करें तो आपको एक तो सस्पेंडेड वेट मिलेगा, एक दूसरा सस्पेंडेड रेडी मिल जाएगा। तो पहला अपन बात करते हैं कौन सा जाता है, सस्पेंडेड वेट आता है, और दूसरे का अपन बात करें तो नाम आ जाता है उसका सस्पेंडेड रेडी आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से 2 आपको देखनी है। एक जो बात करते हैं अपन जैसे प्राइमरी के बारे में पढ़ाना साथियों, प्राइमरी स्टेट जिसके अंदर से न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट, ये सारा का सारा का किसमें होता है, रेम में होता है। किसमें होता है, रेम में। जबकि बात करें सेकेंडरी स्टेट वाला जिसके अंदर से सस्पेंडेड वेट और सस्पेंडेड रेडी वाला जो काम है ये किसमें होता है, एसएस में होता है। एसएस बोले तो सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर से काम किया जाता है। अब देखो किस प्रकार से काम होता है, एक डायग्राम के थ्रू ही अपन देखेंगे, ज़्यादा अपने को डीपली नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, क्योंकि अपन ये इसके अंदर बीटेक और बीएससी वाले हैं, जो बीसीए वाले हैं उनको ज़्यादा पढ़ना होता है, लेकिन आपके पटवार के लेवल का अपन देखने वाले। सबसे पहले बात करें अपन, नाम आ जाता है यहाँ पर किसके बारे में, जैसे आपने यहाँ पर लिखा न्यू स्टेट आई, ये सारा का सारा काम होगा रेम में होगा साथियों। कहाँ पर होगा, रेम। जब इसको ये रेडी हो जाती है या फिर इसको LTS के द्वारा या फिर लॉन्ग टर्म जो शेड्यूलर होता है उसके द्वारा भेज दिया जाता है, कहाँ पर, दूसरी स्टेट के अंदर से। नाम उसका अपन बात करते हैं कौन सा जाता है, रेडी। कौन सा आता है, रेडी आ जाता है। रेडी के बाद में क्या होता है, ये भी काम किस में होगा, रेम में होगा साथियों। यहाँ पर आ जाता है कौन सा वाला, यहाँ पर अपन बात करते हैं रनिंग। कौन सा काम करेंगे, रनिंग का जो काम होगा ना वो सारा का सारा काम CPU में होता है। और यहाँ पर क्या लगा रहता है ये भी याद रखना, इसको STS के द्वारा भेजा जाता है। रेडी सीधा सीधा सवाल पूछेगा, रेडी से रनिंग स्टेज में भेजने के लिए किसका प्रयोग करोगे आप, STS का प्रयोग करोगे। बोले तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का प्रयोग करते हो, जबकि न्यू से रेडी में भेजने के लिए LTS का यूज़ करते हो, जिसको लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहा जाता है। दूसरा बात करें जो LTS है ना, ये LTS क्या करेगा, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्राम पर काम करता है, जबकि STS है ये क्या काम करेगा, ये CPU शेड्यूलिंग पर काम करता है। जो CPU शेड्यूलिंग का जो टॉपिक है अपना
वो तीसरा चैप्टर है जिसके बारे में अपन थोड़ा बहुत देखेंगे। उसके साथ में ही आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। रनिंग के बाद में क्या हो जाता है कि सपोज़ करो यहाँ पर उसको किसी चीज़ को मिला नहीं तो ये क्या कर देता है, रनिंग के बाद में जो CPU है यहाँ से किसके पास में चला जाता है, ये यहाँ पर वेटिंग के पास में चला जाता है। क्या आ गया, यहाँ पर वेटिंग आ जाती है। जो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होती है तो वेटिंग में चला जाता है, या फिर कंडीशन जैसे ही फुलफ़िल होती है तो उसको बाहर निकाल देता है। अपन रनिंग वाला जो सिस्टम है वो यहाँ पर एग्जिट अपन बात करते हैं, कौन सा जाता है, एग्जिट वाला जाता है। यहाँ पर अगर देखो किस प्रकार से IO की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी, इनपुट आउटपुट की अगर रिक्वायरमेंट होती है और वो पूरी नहीं होती है तो वेटिंग में आ जाती है वो स्टेज। और वेटिंग बाद में क्या, जैसे ही आपने इनपुट आउटपुट कंप्लीट किया तो ये वेटिंग वाली स्टेज किसके पास में चली गई, ये इसके पास में चली जाती है, रेडी के पास में। रेडी किसके पास में भेज देता है, दोबारा से इसके पास में भेज देता है। और जैसे अगर इनपुट आउटपुट की अगर कोई भी कंडीशन आपके पास में सारी की सारी कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो वेटिंग से, रनिंग से किस में चला जाएगा, एग्जीक्यूट के अंदर से चला जाता है। और बात करें अगर वेटिंग के अंदर से इनपुट आउटपुट की जो अगर कंप्लीट नहीं होती है तो वो किस में भेज देगा, आपको MTS का यूज़ करेगा। किसका यूज़ करेगा, MTS। और ये जो MTS है ना, ये आपको कहाँ पर भेज देगा, सस्पेंडेड वेट के पास में भेज देता है। किसके पास में भेज देता है, सस्पेंडेड वेट के पास में भेज देता है। और सस्पेंडेड वेट से आप कहाँ पर चले जाओगे, सेकेंडरी जो सस्पेंडेड रेडी है ना वहाँ पर चले जाओगे। सस्पेंडेड रेडी यहाँ पर वापस किसके पास में ले आएगा, रेडी के पास में ले आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से काम होता है इसके अंदर से। इस डायग्राम से आप थोड़ा बहुत समझ सकते हो, बस आपको यही समझना, ज़्यादा नहीं पूछना। ठीक है, ज़्यादा पूछेगा भी नहीं आपसे, थोड़ा समझा देता हूँ। देखो किस प्रकार से न्यू काम करता है उसके बारे में। नाम बात करते हैं न्यू। न्यू क्या होता है कि प्रोसेस की पहली स्टेज न्यू स्टेट होती है, याद रखना, जहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस को क्या करता है, रैम प्रदान करता है। जैसे जिस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ से गया और इसको रैम प्रदान किया गया, इसको आपने समझा। या फिर दूसरी डेफिनेशन के बारे में बात करें तो न्यू स्टेट के अंदर से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा प्रोसेस को रिसोर्स अलोकेशन होता है। ठीक है, और न्यू स्टेट से प्रोसेस रेडी स्टेट्स में चली जाती है। अब यहाँ पर क्या आ गई, ये न्यू हो गया। न्यू के कंप्लीट हो जाने के बाद में आपने दूसरा कौन सा देखा, रेडी देखा। ये रेडी के अंदर से क्या होता है, तो न्यू स्टेट से रेडी स्टेट के लिए आप LTS का प्रयोग करते हो, जिसको बोला जाता है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर कहा जाता है। इस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर का यूज़ किया जाता है। और LTS की यह जिम्मेदारी रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस को न्यू स्टेट से क्या करता है, रेडी स्टेट में लेकर आए। इसे डिग्री ऑफ मल्टीपल प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, और बात करें तो जो ये रेडी वाली कंडीशन है ना, ये रेडी स्टेट है, ये भी रैम के अंदर से होती है। और रेडी स्टेट से प्रोसेस क्या होता है, किस में चली जाएगी, रनिंग में चली जाएगी। कहाँ पर चली जाएगी, रनिंग के अंदर से, जहाँ आपको CPU मिलेगा, रनिंग स्टेट के अंदर से चली जाती है। और जिसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, उसके लिए STS का प्रयोग करोगे। इन दोनों टर्म को जरूर याद रखना। एक का तो LTS सीधा सीधा सवाल पूछेगा, और दूसरे का अपन बात करते हैं STS। STS की फुल फॉर्म क्या होती है, शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट टर्म शेड्यूलर के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके अंदर से क्या होता है कि STS है वो रेडी स्टेट से CPU शेड्यूलिंग को यूज़ करते हुए प्रोसेस को क्या करता है, वहाँ से उठाता है और उनको रनिंग स्टेट में रख देता है। जिस प्रकार से यहाँ पर आपने देखा, यदि कोई प्रोसेस है वो रनिंग स्टेट में चली जाती है और वहाँ पर कोई इंटरप्ट आ जाता है, इंटरप्ट आ जाने के बाद में क्या करता है कि जो रनिंग स्टेट है में प्रोसेस है वो रन कर रही है, तो उस प्रोसेस को क्या करता है, वापस किस में रख देता है, उसको रेडी स्टेट में रख दिया जाता है। अब इंटरप्ट के दो कारण हो सकते हैं। पहला बात करते हैं तो पहला कारण आ जाता है कि प्रोसेस की प्रायोरिटी हाई होना, और दूसरा जाता है गाइज कि प्रोसेस का जो क्वांटम टाइम है वो यूज़ करता है। और यदि देखो दूसरी कंडीशन आ जाती है, यदि प्रोसेस रनिंग स्टेट में है, यहाँ पर आपके पास में आ जाती है और उसको कोई इनपुट आउटपुट की ज़रूरत होती है, पर IO की ज़रूरत होती है, तो उसको CPU क्या कर देता है, वेटिंग स्टेट में भेज देता है, जो यहाँ पर अपन ने भेजी थी, जो नीचे वाले यहाँ पर भेज रखी है। ठीक है, और प्रोसेस को जब क्या होता है, IO पूरा हो जाता है, उसको इनपुट आउटपुट पूरा हो जाता है, तो वह प्रोसेस कहाँ हो जाती है गाइज, यहाँ वेटिंग से जाकर रेडी में चली जाती है।
आगे बात करते हैं अपन MTS का यूज़। MTS का क्या होता है, इसका जो यूज होता है ना गाइज, वो सस्पेंडेड वेट को सस्पेंडेड रेडी में भेजने के लिए किया जाता है। इसके अंदर से होता क्या, देखो मैं बता देता हूँ। यदि वेटिंग स्टेट के अंदर जगह फुल हो जाती है तो हम क्या करते हैं, अब उसको आने वाली जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक नई स्टेट में भेज देते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सस्पेंडेड वेट कहा जाता है। सपोज करो आपके पास में जो वेटिंग एरिया है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है, तो आप यहाँ क्या करोगे, इसके लिए एक नई जगह बनाओगे, तैयार करोगे, जिसको बोला जाता है अपन सस्पेंडेड वेट कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकल भाषा के अंदर से। सपोज करो यहाँ पर 50 कुर्सियाँ हैं, 50 कुर्सियाँ यहाँ पर भर जाती हैं वेटिंग वालों के लिए। बाद में क्या करते हो, आप दूसरी जगह तैयार करते हो, आप यहाँ पर बैठ सकते हो। ये काम कहाँ पर किया आपने, सेकेंडरी मेमोरी के अंदर से काम किया। और दूसरी बात करें, अगर रेडी स्टेट के अंदर से क्या हो जाती है, जितनी भी प्रोसेस हैं वो बाद में वहाँ पर जगह फुल होने के बाद में उसको सस्पेंडेड रेडी में भेज दिया जाता है गाइज। आगे बात करेंगे अपन किसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें अपन बात करेंगे PCB और दूसरा जाता है TCB। PCB की फुल फॉर्म आ जाती है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है, TCB को कहते हैं टास्क कंट्रोल ब्लॉक कहा जाता है। किस प्रकार से काम करता है उनके बारे में अपन थोड़ा थोड़ा देखेंगे, ज़्यादा डीप अपन देखने वाले नहीं हैं। थोड़ा सा इनके बारे में ज़रूर याद रखना, MTS, LTS और दूसरा STS किस प्रकार से क्या काम करता है, कौन किस में भेजता है और किस प्रकार से होता है, कौन सा काम रैम में होता है और कौन सा काम सेकेंडरी मेमोरी में होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रोसेस मैनेजमेंट किस प्रकार से प्रोसेस होता है, किस प्रकार से प्रोसेस का मैनेजमेंट किया जाता है, उनके बारे में अपन साथियों थोड़ा बहुत जानकारी हासिल की। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। क्लास की PDF फाइल आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। हर क्लास की PDF फाइल वहाँ पर उपलब्ध होती है। जय हिंद, जय भारत।